बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 6 यूनिट अपना स्टार्ट करना है जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क क्या है और एनर्जी क्या है। एनर्जी के बारे में हमने शुरू में पढ़ा था, थोड़ा सा डिस्कस किया था। किताब में तो किताब इतना ख़ास नहीं था, हमने शुरू में थोड़ा सा डिस्कस किया था जब हम फ़िज़िक्स की डेफिनेशन को समझ रहे थे या इंट्रोडक्शन को क्लियर कर रहे थे। अब मौका आया है कि हमने वर्क और एनर्जी को इन डिटेल पढ़ना है। वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, कब ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, आखिर एनर्जी हमें हासिल कहाँ से होती है। ये सारी सूरत हाल या सारी बातें हमने यहाँ पर इस यूनिट के अंदर डिस्कस करनी है। तो इस लिहाज से ये यूनिट इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा लेंथी भी है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। तो जितना इसका काम है वो आपने डेली वेजेस पर याद करना है और मैं रोज़ाना जो पढ़ाऊँगा वो आपसे फिर सुनूँगा रोज़ रोज़, ताकि जैसे ही ये 6 यूनिट मुकम्मल हो तो हमारा 6 यूनिट जो है वो तैयार भी हो चुका हो। जैसे ही 6 यूनिट हमारा मुकम्मल होगा, तैयार हो जाएगा, और उसके बाद हम फिर यहाँ पर कुछ दिन के लिए स्टॉप करेंगे अपनी किताब को और पिछले यूनिट्स की तरफ चल पड़ेंगे। 5 की तरफ, 4 की तरफ, 3 की तरफ, 2 की तरफ, 1 की तरफ हम उन्हें रिवाइज करेंगे। ठीक हो गया। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वर्क तब होगा जब एक फोर्स काम कर रही हो। एक चीज़ आ गई, किस पर काम कर रही हो? एक बॉडी पर। दूसरी बात आ गई, और डिस्प्लेस हो जाए वो बॉडी। तीसरी बात आ गई, और वो बॉडी डायरेक्शन ऑफ फोर्स में डिस्प्लेस हो। ये 4 बातें हो गई। इनको ज़रा समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। अगर आप किसी जिस्म पर फोर्स लगाएं और वो जिस्म उस फोर्स की डायरेक्शन में फासला तय करे, डिस्प्लेस हो जाए, अपनी जगह छोड़कर अगली जगह पर आ जाए, तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। मार्कर है मेरे पास, और मार्कर को ये ज़रा पकड़ें आप, मैं हाथ के इस सिरे पे रखता हूँ और फिर फोर्स लगाऊँ और ये मार्कर मूव करता हुआ आगे दूसरे सिरे तक पहुँच जाए, तो क्या हुआ? वर्क। क्या हुआ? ये वर्क। अब इस बात को हम एक मिसाल से कैसे समझें। देखें, आप जब घर जाते हैं तो आपके घर में आपके वालिद या वालदा आपको कहती हैं कि जी आज आपने एक काम करना है। तो क्या समझते हैं काम से मुराद सुफियान साहब? कि मामा ने एसी चलाया हुआ होगा, कमरा चिल हुआ हुआ होगा और मैं जाकर लेट जाऊंगा, एलसीडी लगी हुई होगी, कोई मैच चल रहा होगा। क्या कहते हैं? यही वर्क होगा, यही काम होगा। आपकी वालदा ने कहा होगा बेटा यही तुम्हारे लिए आज का काम है कि तुम अय्याशी करो। नहीं, जैसे ही वर्क की बात होती है तो आपको फ़ौरन ज़हन में ख्याल आ जाता है मुझे कुछ लाना होगा या ले जाना होगा, या कहीं ऊपर से लेकर आना होगा या नीचे से लेकर जाना होगा। कोई ना कोई हरकत मेरी भी होगी और कोई ना कोई हरकत किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की भी होगी। ठीक हो गया। अब वालदा आपको कह देते हैं जी जाओ 10 किलो आटा ले आओ। आप जाते हैं दुकान पर, वहाँ 10 किलो आटा मौजूद है, उस पर आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाकर अपने घर तक ले आते हैं, और उस आटे ने आपकी फोर्स की डायरेक्शन में फासला तय किया दुकान से घर तक। ठीक है, तो आपने क्या किया? काम। मामा आपने काम कहा था, मैंने कर दिया। ठीक हो गया ना? तो ये वर्क हो गया। इस बात को हम वर्क कहते हैं। अब अगर बिलफर्ज मिसाल के तौर पर एक मज़दूर आप घर में लगाते हैं, वो बेचारा सुबह से आप उसे कहते हैं जी ये दीवार गिरा दो। सुबह से लगता है उस पर थोड़ी मारता है, मारता है, मारता है, मारता है, शाम हो गई और दीवार की एक ईंट भी ना गिरी। शाम को वो आपको कहे जी मुझे मजदूरी दे दे, मैंने तो काम किया है। आप मजदूरी देंगे? क्यों नहीं देंगे? उसने तो जान मारी है। आप कहेंगे भाई एक ईंट भी नहीं गिरी। जो आधे दिन में तुमने एक दीवार गिरानी थी, पूरा दिन गुजर गया, एक ईंट तक नहीं गिराई, तो मैं तुम्हें किस चीज़ की मजदूरी दूँ? इसी तरह अगर मैं बोर्ड पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, जितनी मर्जी जोर लगाता रहूँ, और बोर्ड अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो, कोई फासला तय ना करे, तो क्या मैंने काम किया? नहीं किया। तो काम के लिए जो शर्त है, नंबर 1 फोर्स लगे
नंबर 2 किसी बॉडी पर लगे। समझ आ गई बात? फोर्स लगे और किसी बॉडी पर लगे। नंबर 3 वो बॉडी डिस्प्लेस हो, फासला बदले, फासला तय करे, डिस्प्लेस हो। और नंबर 4 वो जो फासला तय कर रही है वो भी फोर्स की ही डायरेक्शन में हो। ऐसा ना हो कि मैं कुर्सी को धक्का इधर को दूं और कुर्सी इधर को आ जाए, ऐसा ना हो, ठीक है ना। तो जिधर को आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो। समझ आ गई बात? तो 4 बातें हैं जो मैंने आपको फोर्स की डेफिनेशन में समझाई हैं, तो इसको आपने इसी तरह याद रखना है। तो फिर आप इंशाल्लाह फोर्स को डिस्क्राइब करते हुए भूलेंगे नहीं और याद करते हुए आसानी रहेगी। नंबर 1 आपने फोर्स अप्लाई करनी है, नंबर 2 किसी बॉडी पर अप्लाई करनी है, ठीक है। नंबर 3 वो बॉडी डिस्प्लेस हो, फासला तय करे। और नंबर 4 इसकी डिस्प्लेसमेंट की कोई ना कोई डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन सी हो? जो फोर्स की डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी हो? जो फोर्स की डायरेक्शन हो। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से जाहिर करते हैं कि वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये W वर्क को जाहिर कर रहा है, फोर्स के लिए F है और डिस्प्लेसमेंट के लिए S है। ठीक हो गया? ये ज़रा इसको रोक दें। तो W वर्क के लिए, फोर्स के लिए F और डिस्प्लेसमेंट के लिए S। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये दोनों का प्रोडक्ट है, यानी वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई हासिल करें तो ये आपके पास। अब एक बात आप ध्यान में रखिएगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट S भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। खैर इससे आगे हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि इनका प्रोडक्ट कैसे होने जा रहा है। हमारी किताब में यहाँ तक है तो हम इसको फ़िलहाल यहीं तक रखेंगे कि ये हमारा वर्क का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। उसके बाद अबू लाए मोटर कार, उसके नीचे यहाँ पर तो 2 हैं, बाकी 2 किधर गए? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? ज़रा इसको उतार कर देखो। क्या? नहीं, बोल सही बोल रहा था। 1 डायमेंशन नहीं है, ये 2 डायमेंशन है, ये 2D में है, ठीक है। ये 2 डायमेंशन है, Y एक्सिस एंड X एक्सिस। ये 2D में है, 2 डायमेंशन में है, ठीक है। 1 डायमेंशन में जस्ट 1 लाइन होगी ऐसे, ये 1 डायमेंशन है। ये 1 डायमेंशन है, लेकिन अगर इस तरह बना दूं, ऐसे बना दूं बोर्ड के ऊपर, तो ये 2 डायमेंशंस में। क्लियर होगी बात? लाइन डस्टर दें मुझे। आपकी किताब में 2 डायमेंशन तक की बात है, आगे जो नेक्स्ट लेवल हमारा होगा इंटर का, उसमें 3 डायमेंशन की बात आती है। हाँ ले आओ। चलें, हाँ जी, हम बात कर रहे थे, अब इधर आते हैं। अबू लाए और मोटर कार के पहिए 4, ठीक है। इधर पहिए कितने हैं? 2 हैं, और हमने इसको किया ख़राब। हाँ जी, नहीं, पहले ये रिमोट पर चलती थी, हमने इसकी बैटरी का कबाड़ा निकाला, इसको ख़राब किया, फिर हमने इसके पेच खोले, इसके अंदर से मोटर निकाल ली, सारा कुछ इसकी तसल्ली की कि इसके अंदर क्या है। अब जब दोबारा लगा रहे थे तो वो चलने का नाम नहीं लेती, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, हमने इसको हाथ से चलाना है। भाई को भी तो राज़ी करना है ना, बेचारा रो रहा है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। वैसे किस किस ने ये कारनामा किया हुआ है अपने भाई के साथ? देखता है, सबसे पहले हाथ ऊपर कर रहा है, ठीक है, कि कारनामे ऐसे ही सर अंजाम दिए जाते हैं। खैर, भाई को राज़ी करने के लिए हमने क्या किया, इसके साथ एक धागा बांध दिया, कि यार तू इस तरह चला, बगैर बैटरी ना चार्ज करने का मसला, ना बैटरी ख़राब होने का मसला, ना सेल ना लाने का मसला, ना रिमोट के ख़राब होने का ठीक होने का मसला, पकड़ और खींचता चला जा, चलाता चला जा। ठीक हो गया ना। तो अब यहाँ पर अब जो बड़ी अहम बात होने वाली वो ये है कि फोर्स आप जो लगा रहे हैं ना, वो इधर को लगा रहे हैं ऐसे, यानी मैंने अगर गाड़ी को पकड़ा हुआ है तो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की जाने ऐसे, तो गाड़ी ऊपर को आती है नहीं, गाड़ी किधर को जाएगी?
गाड़ी जाएगी सीधी ऐसे, गाड़ी इधर को जा रही है। सोचकर बताइएगा क्या ये वर्क है? वर्क की कंडीशंस दोबारा याद कर लें। फोर्स लगाएं, लगा दी, किसी बॉडी पर लगाएं, लगा दी, वो डिस्प्लेस हो गई। क्या ये फोर्स की डायरेक्शन में हरकत कर रही है? नहीं कर रही। क्या ये वर्क होगा? किताब में तो कहते हैं ये वर्क है। फिर ये वर्क कैसे हो गया? तीन बातें पूरी हो रही हैं और एक पूरी, बॉडी भी है, फोर्स भी इस पे लगा रहे हैं, ये डिस्प्लेस भी हो रही है, बट ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं है। फोर्स आप इधर को लगा रहे हैं और इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर को है। या तो आप इसको खींचते और ये व्हील मार के ऊपर आ जाती, तो फिर तो आप कहते जी वर्क हो गया, सारी चारों कंडीशंस पूरी हो गई। अब हमें ज़रा सोचना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे क्या ट्रिक है, कि ये वर्क कैसे है। देखें, बैठ कर भी खींचेंगे तो आएगी तो आगे कोई ना, ठीक है ना। देखें, आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में पढ़ा, हमारे पास ये एक फोर्स थी F, और इसको हमने इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, Fx और Fy। ये इसके दो कंपोनेंट थे, ठीक हो गया। अब F ये फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट हैं, इन दो कंपोनेंट से ये फोर्स बनी है, या ये फोर्स को रिजॉल्व करें तो ये दो कंपोनेंट आते हैं, किसी भी तरह से आप बयान कर सकते हैं। ये हमारे पास फोर्स है और इस फोर्स को हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। इसका एक कंपोनेंट तो ये आ गया जिस तरह ये था, जिसको मैं कहूंगा Fx। ये कंपोनेंट इसका Fx आ गया। Fy कंपोनेंट इसका किधर को होगा? ऊपर की जानिब। सीधा तो मेरा पुत्र ये भी है, सीधा ये भी है, और सीधा ये भी है, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये दो कंपोनेंट हो गए फोर्स के। मुझे एक और बात क्लियर करें, इस गाड़ी का वेट किधर को है? नीचे को। वेट किधर को है? मैंने आपको बताया हुआ है कि वेट की डायरेक्शन हमेशा किधर को होगी? नीचे को, डाउनवर्ड। तो इसका वेट भी किधर को है? डाउनवर्ड, नीचे को है। ये वेट की डायरेक्शन मैंने बना दी, थोड़ा सा आगे करके बना रहा हूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो सके। अब ये जो कंपोनेंट वेट का है और ये जो कंपोनेंट फोर्स का है, वाई कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सुन लें, ये कंपोनेंट फोर्स वाला वाई कंपोनेंट, फोर्स का वाई कंपोनेंट वेट के साथ कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये अपवर्ड था और ये डाउनवर्ड। कौन सा कंपोनेंट बच गया फोर्स का? Fx। Fx को पीछे से कोई बैलेंस करने के लिए कंपोनेंट मौजूद है या नहीं है? नहीं। पीछे से कोई फोर्स, गाड़ी को पकड़ के पीछे से खींच तो नहीं रहा, नहीं कर रहा, पीछे कोई कंपोनेंट नहीं है जो इसको बैलेंस करे। तो ये एक कंपोनेंट बचता है। इस एक कंपोनेंट की वजह से बॉडी जो है या गाड़ी जो है वो आगे की तरफ जाती है। ऊपर क्यों नहीं गई? क्योंकि ऊपर वाला कंपोनेंट ही कैंसिल हो गया। समझ आ गई? ऊपर वाला कंपोनेंट ही वेट के साथ बैलेंस हो गया, तो इसलिए गाड़ी ऊपर की तरफ नहीं उठती, आगे की तरफ जाती है। तो ये वर्क होगा। ये भी फोर्स की ही डायरेक्शन है। फोर्स के ऊपर वाले कंपोनेंट की तरफ गाड़ी नहीं जा रही, लेकिन नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी तरफ गाड़ी जा रही है, तो इसलिए ये भी वर्क होगा। यहाँ पर चारों कंडीशन मुकम्मल हो रही हैं। नंबर एक वो क्या है कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नंबर दो किसी बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं, नंबर तीन बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, और नंबर चार बॉडी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है। पूरे हो गए? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब मैं उस फार्मूला को ज़रा दोबारा डिस्कस करूँगा। देखें, W इज इक्वल टू Fs। अब ये जो फोर्स का कंपोनेंट था ये कौन से वाला है हमारे पास? ये X कंपोनेंट है। और मैंने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में, हमने पढ़ा है कि Fx इज इक्वल टू F cos थीटा।
तो यहाँ पर आप वो पुट कर दें, एफ एक्स की जगह एफ कॉस थीटा और एस इसको शुरू में लिख लें आसानी के लिए, डब्ल्यू इजल टू एफ एस कॉस, ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है इसका। आखिरी बात करके हम अपने टॉपिक को मुकम्मल करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पर ये जो एंगल है ना, ये थीटा है, ये थीटा एंगल है। यूनिट वर्क का जो यूनिट है वो होता है जूल। क्या होता है? जूल। जाउल भी कहते हैं, लेकिन जूल जो है वो ज़्यादा बेटर है, और इसे कैपिटल जे से जाहिर किया जाता है। इसकी डेफिनेशन जाउल की वो क्या है, देखें कौन कौन सी चीज़ें थी इसके फार्मूले में, वर्क, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं, वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करे तो वर्क होगा। आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं, अब फोर्स का यूनिट क्या होता है वो देखें, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। इधर भी मैं 1 लिख दूंगा, इधर भी मैं 1 लिख दूंगा। आप किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं, आपको क्वांटिटी बताई जा रही है कि इतनी फोर्स लगानी है। आप किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और उस फोर्स के नतीजे में वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो, 1 मीटर का फासला तय करे। आपने किसी बॉडी पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई और वो बॉडी 1 मीटर का फासला तय करे, तो जो वर्क होगा वो होगा 1 जूल। समझ आ गई बात? वर्क 1 जूल कब होता है? जब आप किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और वो बॉडी 1 मीटर का फासला। अब देखें जरा, पढ़ते हैं, देखें समझ आती कि नहीं। अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जूल। अमाउंट ऑफ वर्क की मिकदार वो 1 जूल होगी। कब? व्हेन, कब? अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन की फोर्स डिस्प्लेस करती है एक जिस्म को 1 मीटर तक। जब 1 न्यूटन की फोर्स एक बॉडी को 1 मीटर तक डिस्प्लेस करती है, तो जो हमारे पास वर्क आता है वो 1 जूल होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे मुकम्मल करना होगा। फर्दर मैं देख लूँगा, अगर कोई चीज़ उसमें कटिंग करने वाली होगी तो मैं आपको करवा दूँगा। ठीक हो गया? कल हमने बहुत और अहम टॉपिक पढ़ना है एनर्जी का, उसके साथ हम इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी का। थैंक यू।